जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम द्रौपदी मुर्मू से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के कौन से राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं? मतलब ये पूछ रहा है कितने, मतलब अभी तक हमारे स्वतंत्र भारत के कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, मतलब कितने हो चुके हैं अभी तक, कितने राष्ट्रपति अभी तक हो चुके हैं। तो जो अभी तक हमारे देश में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, और ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ये 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। कौन से में? 15वें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। ठीक है, चलिए। वर्तमान में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अभी अभी आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा कि राष्ट्रपति कौन बनी है। तो अभी अभी जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति चुनाव अभी अभी जीती हैं। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराया? मतलब द्रौपदी मुर्मू ने हराया किसे? इनके सामने कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ था? तो विपक्ष का जो कैंडिडेट था वो कौन था? बलराज धनखड़ या केटी साहा, यशवंत सिन्हा या जगदीश सिंह? तो इसका राइट आंसर है यशवंत सिन्हा जो थे वो विपक्ष के कैंडिडेट थे। इन्हें द्रौपदी मुर्मू ने हराया है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम है, मतलब कौन है प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, या प्रथम राष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, मतलब जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला बनी है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? मतलब जो द्रौपदी मुर्मू का जन्म है वो कहाँ हुआ था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। जो द्रौपदी मुर्मू का जन्म है वो उड़ीसा राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक किस राज्य की राज्यपाल भी रही? मतलब राज्यपाल रही है। अभी जो थी वो राज्यपाल थी, राज्यपाल से इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया गया। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो इससे पहले किसकी राज्यपाल थी? ये थी झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से, मतलब द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट किस पार्टी से थी? आप, कांग्रेस, सपा या बीजेपी? तो इसका राइट आंसर है बीजेपी। मतलब जो द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट थी वो बीजेपी कैंडिडेट थी। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी महिला राष्ट्रपति है? महिला राष्ट्रपति बात कर रहा है, मतलब कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? इसका राइट आंसर है दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू को कितने मत मिले? मतलब वोट पड़ते हैं इनके, विधायक, सांसद वगैरह ये डालते हैं, तो इन्हें कितने वोट मिले? तो 208, 280, 380 या 540? तो इसका राइट आंसर है 540। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो जो राष्ट्रपति की शपथ है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? 52, 54, 56 या 60? तो इसका राइट आंसर है 60। मतलब 60, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? 108, 110, 112 या 123? तो इसका राइट आंसर है 123। मतलब 123 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? मतलब जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सही है। अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो इसका राइट आंसर है
राष्ट्रपति, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित है, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, या मंत्रिपरिषद में, या संसद में। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति मतलब कौन होता है, राज्य का प्रधान, राज्यों का प्रधान नहीं है, केवल राज्य सरकार का प्रधान, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो आप इसमें अधिकतर लोग इसे ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है राज्यों का प्रधान। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों का प्रधान होता है। राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करता है और उन्हें भेजता है वहाँ की जानकारी के लिए। वो जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को सारी सूचना राज्यों की देते हैं, तो उसे हम राज्यों का प्रधान ही कहते हैं। ठीक है, इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखें इस क्वेश्चन में कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं। अभी हमने ये अध्यक्ष वाला एक देखा था, कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं, तो ये तो हम समझ चुके थे, जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंडर ही सभी आती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष और फील्ड मार्शल। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति सभी सेनाओं का अध्यक्ष होता है। और अभी अभी हमारे एक नया पद बनाया गया था CDS का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS का बनाया गया था, जो हमारे पहले बिपिन रावत जी हुए थे और वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। पहले वो बनाए गए थे, मतलब वो तीनों सेनाओं को देखते थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति को करते थे। लेकिन वैसे संविधान तौर पर हमने हमारे राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निवर्तमान होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य, जैसे वोट हम डालते हैं तो वोट डालने के लिए हमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 ईयर 35 साल की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और विधायकी के लिए 25 साल होनी चाहिए और सांसद के लिए 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये विधायक, सांसद वगैरह वही वोट डाल लेते हैं, हमें मतलब जनता को वोट डालने को नहीं मिलता है। जिसमें जनता भागीदारी होती है उसे हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है उसे हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।